इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत कर्म के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कर्म के अलग अलग प्रकार की व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कर्म दीपन लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य आम का पाचन नहीं करे किंतु भूख बढ़ाते हुए अग्नि को प्रदीपित करे, उन्हें दीपन द्रव्य कहते हैं। जैसे पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक आदि। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर पाचन का काम ना करे किंतु भूख को बढ़ाने का काम करे, ऐसे द्रव्यों को दीपन द्रव्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए पिपली, पिपली मूल, चव्य और चित्रक का नाम यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग पाचन कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि यह द्रव्य आम का पाचन करते हैं किंतु जठराग्नि का संदुक्षण नहीं कर पाते। जैसे पपीते का दूध, वचा, हरिद्रा, नागरमोथा, धनिया, नागकेशर आदि। इससे आहार का पाचन होता है किंतु अग्नि का दीपन नहीं होता है। अतः इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां भूख तो लगती है किंतु आहार का पाचन नहीं होता है। यह द्रव्य अग्नि या अग्नि वायु महाभूत प्रधान होते हैं। कुछ द्रव्य दीपन व पाचन दोनों कर्म करते हैं, जैसे पाचक द्रव्य रसोन, अदरक, पपीते का दूध, धनिया, नागरमोथा, नागकेशर। तो अब इस पाचन कर्म की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में भोजन को पचाने का काम तो करते हैं, परंतु जठराग्नि अर्थात पेट की पाचक अग्नि को प्रदीपित अर्थात प्रज्वलित करने का काम नहीं करते। ऐसे द्रव्यों को पाचन द्रव्यों में रखा जाता है। इनकी उदाहरण में पपीते का दूध, वच, हरिद्रा, नागरमोथा, धनिया, नागकेशर आदि का नाम लिखा गया है। इन द्रव्यों का प्रयोग आहार के पाचन ना होने पर किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग स्तंभन कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पक्वाशय में वात की वृद्धि कर द्रव मल को गाढ़ा करने को स्तंभन कहते हैं। इन द्रव्यों में कषाय रस, लघु, रूक्ष, शीत, गुरु गुण होते हैं। अन्य शब्दों में गतिमान द्रव्यों को रोकना स्तंभन कहलाता है, जैसे लोदर, मांजूफल, शौनक, कुटज आदि। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। पक्वाशय अर्थात छोटी आंत्र में पाचन के लिए पहुंचे भोजन में वात को बढ़ाकर द्रव मल को गाढ़ा करने की क्रिया को स्तंभन कहा जाता है। स्तंभन कर्म वाले द्रव्यों में कषाय रस, लघु, रूक्ष, शीत, गुरु गुण होते हैं। इन द्रव्यों में लोदर, मांजूफल, शौनक और कुटज का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग ग्राही कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आम अंश अर्थात अपक्व अंश का पाचन कर द्रव मल को बांधना अर्थात गाढ़ा करना ग्राही कार्य कहलाता है। इस प्रकार का कार्य करने वाले द्रव्य आग्नेय प्रधान होते हैं, जैसे सौंठ, जीरा, अजमोदा, जायफल आदि। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि पाचन योग्य आहार या बिना पचे हुए आहार का पाचन करने के बाद उस आहार को या उस आहार से बने द्रव मल को गाढ़ा करने वाले कार्य करने वाले द्रव्यों को ग्राही कहा जाता है।
ग्राही द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। इन द्रव्यों में सौंठ, जीरा, अजमोदा और जायफल का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग रेचन कर्म का लिखा है, जिसमें लिखा है कि गुदा मार्ग से दोषों को निकालना रेचन, विरेचन, अनुलोमन, अधोभाग हर कहलाता है। इस कार्य को करने वाले द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विकासी, वैवाई, भूयिष्ठ होते हैं। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जो द्रव्य गुदा मार्ग से हमारे शरीर में मौजूद दोषों को निकालकर उन्हें अधोभाग अर्थात गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं, उन द्रव्यों को रेचन द्रव्य कहा जाता है। रेचन कार्य करने वाले द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विकासी, वैवाई और भूयिष्ठ गुणों वाले होते हैं। इसके बाद रेचन के 3 प्रकार के भेद लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला भेद सुख विरेचन है, जिसकी उदाहरण निशोथ द्रव्य है। दूसरा भेद मृदु विरेचन है, जिसकी उदाहरण में अमलतास का गुदा, मुनक्का द्रव्य लिखे गए हैं। इसके बाद रेचन के तीसरे भेद का नाम तीक्ष्ण विरेचन लिखा है। इसके अंतर्गत स्नूही शीर, जयपाल द्रव्यों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद कर्म के अगले भेद अनुलोमन सर का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है पाचन क्रिया को बिना बाधा पहुंचाए दोषों का पाक करते हुए मल को अधोमार्ग से बाहर निकालना अनुलोमन कहलाता है, जैसे हृतकी, द्राक्षा, विभीतक, ईसबगोल आदि। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शरीर में आहार की पाचन क्रिया को बिना बाधा पहुंचाए उस आहार से बनने वाले दोषों का पाक करते हुए मल को अधोमार्ग अर्थात गुदा मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया को अनुलोमन कहा जाता है। इस प्रकार का कर्म करने वाले द्रव्यों में हृतकी, द्राक्षा, विभीतक, ईसबगोल आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग स्रंसन कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आंतर में चिपके हुए पच्यमान मल या दोषों को उसी रूप में मल द्वार की ओर प्रेरित करना स्रंसन कहलाता है। यह क्रिया अनुलोमन से तीव्र होती है, जैसे स्नाय, अमलतास, एलुआ, रेवत चीनी, एरेंड, स्नेह आदि। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि ऐसे द्रव्य जो शरीर की आंतर में चिपके हुए मल या दोषों को मल द्वार की ओर प्रेरित करके बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उन्हें स्रंसन कर्म वाले द्रव्य कहा जाता है। यह स्रंसन की क्रिया अनुलोमन से तीव्र अर्थात तेज होती है। स्रंसन कर्म वाले द्रव्यों में स्नाय, अमलतास, एलुआ अर्थात एलोवेरा, रेवन चीनी, एरेंड का स्नेह आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग 8वें कर्म भेदन का लिखा है, जिसमें लिखा है कि आंतर में जमे हुए ग्रंथिबद्ध या अबद्ध मल को भेदन कर द्रव रूप में बाहर निकालना भेदन कहलाता है, जैसे कुटकी, निशोथ, अर्कशीर, दंती, इंद्रायण आदि। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि आंतर में जमे हुए पुराने या बहुत पुराने मल को भेदन कर अर्थात खुर्च कर द्रव रूप में गुदा मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया को भेदन कहा जाता है। इस क्रिया में प्रयोग होने वाले द्रव्यों में कुटकी, निशोथ, अर्कशीर, दंती और इंद्रायण का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग 9वें कर्म संशोधन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है स्थानिक या सर्वदेहिक दोषों को ऊर्ध्व या अधो मार्ग से निकालना संशोधन कहलाता है। अर्थात स्थानिक अर्थात शरीर के एक स्थान पर या सर्वदेहिक दोष अर्थात पूरे शरीर में मौजूद दोषों को
ऊर्ध्व अर्थात मुख मार्ग से या अधो मार्ग अर्थात गुदा मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया को संशोधन कहा जाता है। इसके बाद संशोधन की व्याख्या में संशोधन दो प्रकार का लिखा है, जिसमें पहला बहिर्आश्रय अर्थात जिसका प्रयोग शरीर के बाहरी त्वचा पर होता है, उदाहरण के लिए शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्रलेप आदि। और संशोधन का दूसरा भेद अभ्यंतर आश्रय लिखा है, जिसका प्रयोग शरीर के अंदरूनी रूप में किया जाता है। इन द्रव्यों में या इन औषधियों में वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण का नाम लिखा गया है। इसके बाद 10वें क्रम का हेडिंग वमन या ऊर्ध्व भाग हर लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शरीर के ऊर्ध्व भाग या मुख से ऊपर दोषों को बलपूर्वक निकालना ऊर्ध्व भाग कहलाता है, जैसे मदन फल, देवदाली, नींब, सरसों, वचा आदि। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शरीर के ऊपरी भाग में मौजूद दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया को वमन या उल्टी कहा जाता है। इस वमन कार्य या उल्टी कराने के कार्य में प्रयोग होने वाले द्रव्यों में मदन फल, देवदाली, नींब, सरसों और वचा का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग 11वें क्रम वमनोपग का लिखा है, जिसमें लिखा है वमन क्रम में सहायता करने वाले द्रव्य वमनोपग कहलाते हैं, जैसे सैंधव लवण, मुलेठी, शहद। तो इस व्याख्या के अनुसार वमन क्रम अर्थात उल्टी कराने के कार्य में सहायता करने वाले द्रव्यों को वमनोपग वाले द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में सैंधव, मुलेठी, शहद का नाम लिखा गया है। इसके बाद 12वें क्रम विरेचनोपग के हेडिंग की व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य विरेचन क्रम में सहायता प्रदान करे वह विरेचनोपग कहलाते हैं, जैसे मुनक्का, गंभारी फल, हरड़, बहेड़ा आदि। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जो द्रव्य विरेचन क्रम अर्थात पेट साफ करने में अर्थात लूज मोशन लगवाने में द्रव्यों की सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें विरेचनोपग द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में मुनक्का, गंभारी फल, हरड़, बहेड़ा का नाम लिखा गया है। वमनोपग और विरेचनोपग औषधियों को विरेचन और वमन औषधियों के साथ सहायक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले हेडिंग संशमन की व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य दोषों का शोधन नहीं करे, ना ही सम दोषों को प्रकुपित करे तथा बढ़े हुए या क्षीण दोषों को सम करे, उन्हें संशमन द्रव्य कहते हैं, जैसे गड़ूची आदि। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जो द्रव्य शरीर में मौजूद दोषों को घटाए या बढ़ाए बिना एक समान मात्रा या अनुपात में लेकर आए, उन द्रव्यों को संशमन द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में गड़ूची का नाम लिखा है। इसके बाद 14वें क्रम का हेडिंग कृमिगण लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य उदरगत विभिन्न प्रकार के कृमियों को बाहर निकालते हैं या नष्ट कर देते हैं, उन्हें कृमिगण कहते हैं, जैसे वाइब्रिंग, पलाश, करंज, अर्क, करवीर, निम्ब, हृद्रा, कुटज, बलातक आदि। अर्थात जो द्रव्य पेट में मौजूद अलग अलग प्रकार के कृमि अर्थात कीड़ों को या तो बाहर निकालने का या उन्हें शरीर के अंदर ही नष्ट करने का कार्य करते हैं, उन द्रव्यों को कृमिगण द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में वाइब्रिंग, पलाश, करंज, अर्क, करवीर, निम्ब,
हरिद्रा, कुटज और बलातक का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग 15वें क्रम लेखन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शरीर की धातुओं तथा कफ दोष को सुखाना तथा खुरचना लेखन कहलाता है, जैसे उष्णोदक, विड़ंग, चित्रक, वचा, शहद आदि। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि जो द्रव्य शरीर की सभी प्रकार की धातुओं और कफ दोष को शरीर में सुखाना और उसके बाद इन धातुओं और दोष को खुरचने का कार्य करती हैं, उन्हें लेखन क्रम वाली औषधि या द्रव्य कहा जाता है। इन औषधियों में उष्णोदक, विड़ंग, चित्रक, वचा और शहद का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगले हेडिंग छेदन क्रम की व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य शरीर के स्रोतों में शिलष्ट चिपके हुए कफ आदि दोषों को अपनी शक्ति से उनके स्थान से उच्छेदन करे उसे छेदन कहते हैं, जैसे यवसार, काली मिर्च, शिलाजीत, हिंग आदि। अर्थात जो द्रव्य शरीर के स्रोतों में चिपके हुए कफ आदि दोषों को अपनी शक्ति से उनके स्थान से हटाने या खुरचने का कार्य करते हैं, उस प्रकार के द्रव्यों के क्रम को छेदन कहा जाता है। इन द्रव्यों में यवसार, काली मिर्च, शिलाजीत, हिंग का नाम लिखा गया है। इसके बाद 17वें क्रम का हेडिंग मादक लिखा है। इसकी व्याख्या में लिखा है बौद्धिक क्षमता को हीन कर मद उत्पन्न करे वह द्रव्य मादक कहलाते हैं, जैसे भांग, अइफेन, मद आदि। अर्थात जो द्रव्य सेवन करने के बाद शरीर में बौद्धिक क्षमता को कम करके सुस्ती पैदा करते हैं, उन्हें मादक द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में भांग, अफीम, मद अर्थात शराब का नाम लिखा गया है। इसके बाद 18वें क्रम के हेडिंग परमार्थी के व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य अपनी शक्ति से कर्ण, मुख, नासिका आदि बहिर्मुख स्रोत तथा अभ्यंतर स्रोतों के दोष संचय को दूर करे, ये द्रव्य परमार्थी कहलाते हैं, जैसे काली मिर्च, वचा आदि। अर्थात जो द्रव्य अपनी शक्ति से कान, मुख, नाक आदि बाहरले स्रोतस और अंदरूनी स्रोतों में संचित दोषों को दूर करने का कार्य करते हैं, उन द्रव्यों को परमार्थी द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में काली मिर्च, वचा का नाम लिखा गया है। इसके बाद 19वें क्रम का हेडिंग विकासी लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है विकासी द्रव्य जठराग्नि द्वारा पाक होने से पहले ही अपने प्रभाव से शरीर में व्याप्त होकर संधि बंधनों को शिथिल कर देते हैं, जैसे सुपारी, कोदों आदि। अर्थात जो द्रव्य शरीर में पाचन होने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाते हुए पूरे शरीर में फैलकर संधि बंधनों की कठिनाई को दूर करके उन्हें शिथिल अर्थात ढीला करने का कार्य करते हैं, उन द्रव्यों को विकासी द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में सुपारी और कोदों का नाम लिखा गया है। इसके बाद 20वें क्रम का हेडिंग वैवाही लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य जठराग्नि से पाक होने से पहले ही संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाते हैं तथा उसके बाद उनका पाक होता है, उन्हें वैवाही कहा जाता है, जैसे अफीम, भांग, वत्सनाभ आदि। अर्थात जो द्रव्य जठराग्नि अर्थात पेट की अग्नि में पाक होने से पहले ही संपूर्ण शरीर अर्थात पूरे शरीर में फैल जाते हैं तथा उसके बाद उन द्रव्यों का पाक होता है, ऐसे द्रव्यों को वैवाही द्रव्य कहा जाता है।
इन द्रव्यों की उदाहरण में अफीम, भांग, वत्सनाभ का नाम लिखा है। इस प्रकार वैवाहिक द्रव्यों में शरीर को सुस्त करने वाले या नशा देने वाले द्रव्य आते हैं। इसके बाद 21वें कर्म का हेडिंग सूक्ष्म की व्याख्या में लिखा है कि इस प्रकार के द्रव्य सूक्ष्मतम स्रोतों में भी प्रविष्ट होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, जैसे सैंधव, मधु, तिल तेल आदि। अर्थात जो द्रव्य शरीर में सूक्ष्मतम अर्थात छोटे से छोटे स्रोतों में भी प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाते हैं, ऐसे द्रव्यों को सूक्ष्म द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में सैंधव लवण, मधु, तिल तेल का नाम लिखा गया है। इसके बाद 22वें कर्म योगवाही कर्म हेडिंग के अनुसार लिखा है कि इस प्रकार के द्रव्य अपने गुणों के साथ साथ संसर्गी द्रव्यों के गुणों का भी वहन करते हैं, जैसे मधु, पारद आदि। अर्थात जो द्रव्य अपने गुणों के साथ साथ अपने साथ मिश्रित द्रव्यों के गुणों को भी साथ लेकर चलते हैं, ऐसे द्रव्यों को योगवाही द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में मधु और पारद का नाम लिखा है। इसके बाद अगला हेडिंग विषगण कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य विविध प्रकार के विष द्रव्यजन्य विकारों को नष्ट करते हुए विषगण या अगध कहलाते हुए, जैसे शीरिष, हृद्रा, मंजीट, ऐला, चंदन, अपामार्ग, मदन फल, गड़ूची, कुटकी आदि। तो इस व्याख्या के अनुसार जो द्रव्य अलग अलग प्रकार के विष द्रव्यों के शरीर में हुए विकारों को नष्ट करने का काम करते हैं, उन द्रव्यों को विषगण द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में शीरिष, हरिद्रा, मंजीट, एला अर्थात इलायची, चंदन, अपामार्ग, मदन फल, गड़ूची अर्थात गिलोय, कुटकी आदि का नाम लिखा है। इसके बाद 24वें कर्म संधान करके हेडिंग के अनुसार लिखा है जो द्रव्य बगन, अस्थि, संधि, मांस आदि धातुओं का संधान करें वह संधान कर कहलाते हैं, जैसे मधुयष्टि, कृष्णपर्णी, मोचरस, कटफल आदि। अर्थात जिन द्रव्यों का प्रयोग भगन, अस्थि, संधि, मांस आदि धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, उन द्रव्यों को संधानकर द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में मधुयष्टि, कृष्णपर्णी, मोचरस और कटफल का नाम लिखा है। इसके बाद अगले हेडिंग ब्रिंगण कर्म की व्याख्या में लिखा है जो द्रव्य शरीर को पुष्ट या मोटा करे ब्रिंगण कहलाता है, जैसे मांस, विदारी कंद, खरजूर, बादाम, आम आदि। अर्थात जो द्रव्य पाचन होने के बाद शरीर में मोटापा लेकर आते हैं, उन द्रव्यों को ब्रिंगण द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों में मांस, विदारी कंद, खजूर, बादाम और आम का नाम लिखा है। इसके बाद 26वें हेडिंग रसायन कर्म की व्याख्या में लिखा है यह द्रव्य रस, रक्त आदि धातुओं को बढ़ाकर बल, ओज, मेदा, वर्ण, स्वर को उत्कृष्ट बनाते हैं, जैसे अमल की, हरित की, गुग्गुल, अमृता आदि। अर्थात जो द्रव्य पाचन होने के बाद शरीर की सभी प्रकार की धातुओं अर्थात रस, रक्त आदि धातुओं को बढ़ाकर शरीर के बल, ओज, मेदा, वर्ण, स्वर को बढ़ाने का काम करते हैं, उन द्रव्यों को रसायन कर्म वाले द्रव्य कहा जाता है। इन रसायन द्रव्यों में आमल की, हरित की, गुग्गुल और अमृता का नाम लिखा है।
इसके बाद अगला हेडिंग वाजीकरण कर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि जिस द्रव्य के प्रयोग से पुरुष अश्व के समान मैथुन में समर्थ होता है उसे वाजीकरण कहते हैं। अर्थात जो द्रव्य मनुष्य की संभोग करने की शक्ति को बढ़ाने में प्रयोग होते हैं उन द्रव्यों को वाजीकरण द्रव्य कहा जाता है। जैसे वाजीकरण द्रव्य से शुक्र, हर्ष और मैथुन शक्ति की तथा ओज की वृद्धि होती है। वाजीकरण द्रव्य 4 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें पहले प्रकार शुक्र विवर्धन के अंतर्गत अकरकरा और कस्तूरी का नाम लिखा है। इसके बाद वाजीकरण द्रव्य के दूसरे प्रकार शुक्रवर्धक द्रव्य के अंतर्गत अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद और कौंच का नाम लिखा है। इसके बाद वाजीकरण द्रव्य के तीसरे भेद शुक्र श्रुति वृद्धिकर द्रव्य के अंतर्गत उड़द, बलातक और दूध का नाम लिखा है और इसके अंतिम भेद शुक्र स्तंभन के अंतर्गत जायफल, जवित्री और अफीम का नाम लिखा है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।